Okay, this man, this disciple decided to stay back, and finally he was caught in a very horrible situation because of his own fault. Then, what have I done wrong? I am innocent. I am a sannyasi, he cried. That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. Now, the disciple उन मिनिस्टर्स और उन काउंसलर्स से बोलता है कि मेरी क्या गलती है, आई एम सन्यासी एंड आई एम एन इनोसेंट मैन. तो वो लोग उससे बोलते हैं कि इट्स ट्रू कि तुम इनोसेंट हो, तुम सन्यासी हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बट this is a royal decree. Royal decree means this is an order given by the royal palace, by the king, that they have to find a fat man to fit the stake, and you will have to come with us and you will have to die. He remembered his wise guru's words. This is the city of fools. You don't know what they will do next. मतलब उन्हें उससे अपने गुरु के वर्ड्स याद आए कि गुरु ने कहा था that this is the city full of fools, और ये लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे किसी को नहीं पता. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far, he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. Now, जब डिसाइपल को एग्जीक्यूशन की प्लेस मीन्स जहाँ पे पनिशमेंट मिलनी थी उस जगह पर जब लेके गए, ही केप्ट ऑन प्रेइंग इन हिज हार्ट. वो अपने दिल में एक प्रेयर करता रहा, एक प्रार्थना करता रहा गुरु से कि गुरु उसकी ये प्रॉब्लम सुन ले और गुरु वहाँ पे आके उसे बचा ले. नौ गुरु को ये सारी चीज़ें विजन, मतलब जब वो अपनी आंखें बंद करते थे तो उनके अंदर कुछ मैजिकल पावर्स थे गुरु के, कि वो पास्ट भी देख सकते थे, फ्यूचर भी देख सकते थे, प्रेजेंट भी देख सकते थे. एट द सेम टाइम बहुत दूर अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो वो अपनी जब आंखें बंद करते थे तो उनके सामने एक विजन की तरह वो सारी चीज़ें आ जाती थी, मतलब एक सीन उनके सामने आ जाता था. उन्हें ये पता पड़ गया कि उनका डिसाइपल मुश्किल में है और वो उसी वक्त उस जगह पर पहुंच गए टू सेव हिज डिसाइपल who had got into such a horrible situation because of the love of food. Love of food, खाने के लव की वजह से, मीन्स खाने के टेम्पटेशन की वजह से डिसाइपल इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में पहुंचा था. तो अपने डिसाइपल को बचाने गुरु आ जाते हैं. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? Of course the guru, no doubt about it. Why do you ask? Then put me to stake first, but the disciple to death after me. Now जब गुरु वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक्चुअली गुरु वॉज अ वेरी लर्नेड एंड अ वेरी वाइस मैन, मतलब बहुत समझदार और इंटेलिजेंट इंसान थे. उन्होंने पहले से ये प्लान आउट कर लिया था कि वो किंग को बेवकूफ़ बनाएंगे, बिकॉज किंग ऑलरेडी वॉज फुलिश. तो उनको एक सीन क्रिएट करेंगे, एक फॉल्स स्टोरी बताएंगे और किंग को बेवकूफ़ बना देंगे और अपने डिसाइपल को बचा लेंगे. वहाँ जाके वो किंग से बोलते हैं गुरु, दैट किंग यू टेल मी हु इज़ ग्रेटर, गुरु बड़ा होता है कि डिसाइपल बड़ा होता है? तो किंग कहता है ऑफ कोर्स गुरु बड़ा होता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछते हो? सो गुरु कहता है कि मैं बड़ा हूँ इसलिए मुझको पहले मारो, मतलब पहले मुझको पनिशमेंट दो, उसके बाद मेरे बाद डिसाइपल को देना. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. Now disciple को समझ में आ गया कि गुरु एक स्टोरी बना रहे हैं, एक एक्टिंग कर रहे हैं. सो डिसाइपल ने जब सुना कि उनके गुरु को पहले गुरु कह रहे हैं पहले मुझे मारो, सो वो समझ गए कि दे हैव टू प्ले अ रोल, उन्हें एक फॉल्स प्ले करना है. सो डिसाइपल चिल्लाने लगा, क्लैमर मीन्स ही स्टार्टेड शाउटिंग, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, रोने लगा कि पहले मुझे मारो बिकॉज यू ब्रॉट मी फर्स्ट ओवर हियर, सो पहले मुझे मारो. द गुरु एंड द डिसाइपल गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. द किंग पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, he asked Guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. अब गुरु एंड डिसाइपल आपस में एक्टिंग करने लगे. दे स्टार्टेड एक्टिंग इन अ फॉल्स मैनर और वो लोग एक दूसरे से लड़ने लगे दैट आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट, डिसाइपल कहता है आई वॉन्ट टू डाई फर्स्ट. सो इन दोनों का जो ये बिहेवियर था, दिस
मेड द किंग वेरी पजल्ड. पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड. इससे किंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो गए और उन्होंने पूछा गुरु से कि तुम लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई. वी हैव ब्रॉट द डिसाइपल ओवर हियर बिकॉज वी वॉन्टेड अ फैट मैन, इसलिए हम उसे लेके आए. तुम क्यों मरना चाहते हो? और कोई भी मरने के लिए नहीं लड़ता. एवरी वन वॉन्ट्स टू गेट सेफ. कोई नहीं चाहता कि वो मर जाए. बट देन यू बोथ आर फाइटिंग टू डाई फर्स्ट. सो वॉट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड दिस? इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है? You shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. Why? There's some mystery here. As a wise man, you must make me understand. King गुरु से कहते हैं कि पक्का यहाँ पे कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य है जिसकी वजह से तुम पहले मरना चाहते हो. So you are wise, you are a very learned man. तो तुम्हें मुझको बताना पड़ेगा कि exactly क्या रीज़न है कि तुम लोग पहले मरना चाहते हो. Will you promise to put me to death if I tell you? Asked the Guru. The king gave him a solemn word. The Guru took him aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now, the two of us? We've been all over the world. We've never found a city like this or a king like you. The stake is the stake of the God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country." Now this full paragraph, students, will you promise till remember, there's a question mark, means this full paragraph, will you promise till the last of the paragraph, that is remember, you have to put this paragraph in brackets. Now वो मिस्ट्री, वो गुरु राजा को मिस्ट्री बताता है. वो अगेन एक स्टोरी क्रिएट करता है, एक झूठ, एक फॉल्स स्टोरी करता है और वो बोलता है कि आई हैव बीन टू मैनी प्लेसेस. मतलब मैंने बहुत दुनिया देखी है, बहुत सारी सिटीज़ में मैं गया हूँ, बट मैंने कभी भी कोई ऐसी सिटी नहीं देखी जैसी ये सिटी है. एंड आई हैव नेवर सीन अ किंग लाइक यू. और ना ही मैंने आप जैसा कोई किंग देखा है. ही सेज दैट यू हैव मेड अ स्टेक. मतलब आपने एक हथियार बनाया है, स्टेक, जो कि बिल्कुल न्यू है, जो नया है और अभी तक उसके ऊपर किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा गया. एंड दिस स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ जस्टिस. मतलब ये जो स्टेक है ये गॉड ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय के जो देवता हैं उनका हथियार है, उनका औजार है जो है स्टेक, और ये बिल्कुल नया है. सो जो सबसे पहली बार इस हथियार इसके ऊपर मरेगा, सबसे पहली बार जिसको स्टेक से मारा जाएगा, ही विल रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री. उसका जब रीबॉर्न मतलब उसका जब दूसरा जन्म होगा, सो ही विल बी रीबॉर्न एज द किंग. और जो दूसरा इंसान इस स्टेक पे मरेगा, दैट पर्सन विल रीबॉर्न एज द मिनिस्टर. सो ये वो सीक्रेट है जिसकी वजह से पहले मैं मरना चाहता हूँ ताकि मैं अगले जन्म में राजा बनूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा डिसाइपल मरे ताकि वो अगले जन्म में मिनिस्टर बने. उसका रीज़न भी वो गुरु राजा को ये देता है दैट ही इज़ फेड अप ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ एन एसेटिक. मतलब वो एक धार्मिक गुरु बन के, और मतलब पूरे लाइफ उसने धार्मिक गुरु बन के रहा, जो वो फेड अप हो चुका है. मतलब वो पक चुका है अपनी इस रिलीजियस लाइफ से. इसलिए वो चाहता है कि अपने अगले जन्म में, अपने रिकार्नेशन में वो एक किंग की तरह एंजॉय करे. So that is the reason that he wants to die first. Understood? The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. He needed time. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. It is not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we'll be born as the king and the minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. Now, the king ने जब ये सीक्रेट सुना, जो कि ऑफकोर्स झूठ था, लेकिन किंग क्योंकि बहुत फुलिश था, वो बेवकूफ़ था, उसे लगा ये सब सच है. एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग विथ हिज मिनिस्टर. अपने मिनिस्टर के साथ वो सोचने लगा और डिसाइड करने लगा कि हम अपनी अगली लाइफ में ये किंगडम किसी और के हाथ में क्यों दें. इट इज़ बेटर कि हम इसी लाइफ में इस स्टेक पे मर जाएं. सो जब व्हेन वी विल रीबॉर्न इन द नेक्स्ट लाइफ, वी विल बी रीबॉर्न एज द किंग. किसी दूसरे के हाथ में किंगडम देना अपने मरने के बाद, इससे बेटर है कि हम अभी मर जाएं और जब हम पैदा होंगे, सो वी विल बी बॉर्न एज द किंग एंड यू विल बी बॉर्न एज द मिनिस्टर.
नाउ मिनिस्टर ऑल्सो सच अ सिली एंड अ फुलिश मैन, वो उसने भी हाँ कर दी, एंड दे बोथ डिसाइडेड कि गुरु और डिसाइपल की जगह द किंग एंड द मिनिस्टर विल डाई. So he told the executioners, we'll send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first. Then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. Now executioners, executioner means जो मारने वाले थे, जो उस प्रोसीजर, उस डेथ को एग्जीक्यूट कर रहे थे, कैरी ऑन कर रहे थे, उन जो जल्लाद थे, मतलब जो जल्लाद होते हैं जो मारते हैं, वो एग्जीक्यूशनर से बोलता है किंग कि रात में 2 आदमी आएंगे एंड यू हैव टू पुट द फर्स्ट मैन टू स्टेक ऑन द फर्स्ट पोजीशन, और जो दूसरा आदमी आएगा उसको सेकंड पोजीशन पे तुम स्टेक से मारना. एंड डू नॉट मेक एनी मिस्टेक्स बिकॉज दीज आर द ऑर्डर्स. That night the king and his ministers went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and arranged beforehand with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात में the king and the minister, he releases the guru and disciple, मतलब गुरु और disciple को वो लोग छोड़ देते हैं जेल से, और किंग बन जाता है, गुरु की भेस में आ जाता है, और मिनिस्टर को वो डिसाइपल के भेस में तैयार कर देता है, जिससे जो एग्जीक्यूशनर्स थे और सर्वेंट्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन्हें ऐसा लगे कि ये गुरु और डिसाइपल ही हैं, बट एक्चुअली दोज वर द किंग एंड द मिनिस्टर. दे गोज दे, और जैसे पहले से डिसाइडेड था, एग्जीक्यूशनर्स को पता था कि जो पहला आएगा उसे पहले मारेंगे, जो दूसरा आएगा उसे दूसरी बार मारेंगे. एंड प्रॉम्प्टली, PROMPTLY, प्रॉम्प्टली मीन्स बहुत जल्दी, इन अ वेरी फास्ट मैनर, वो अपना पूरे एग्जीक्यूशन अपना कैरी ऑन करते हैं, और फाइनली किल्स द किंग एंड द मिनिस्टर, और किंग और मिनिस्टर उस स्टेक पे मर जाते हैं. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. Now there was one more very peculiar rule of the city. मतलब इस शहर का एक बहुत अजीब सा एक और रिवाज था. वो ये था कि जब किसी को पनिशमेंट मिलती थी और उसको मार दिया जाता था, दैट वाज द पनिशमेंट ऑफ डेथ वाज गिवन टू एनी क्रिमिनल, उसके बाद उसकी बॉडीज़ को क्रिमिनेट या बरी नहीं करते थे, मतलब जलाते नहीं थे, बरी नहीं करते थे, बट उनकी बॉडीज़ को वल्चर्स और क्रोस को खाने के लिए छोड़ देते थे. सो नाउ ऑफ कोर्स दिस किंग एंड मिनिस्टर डाइड, सो द बॉडीज़ वर थ्रोन टू बी ईटन बाय द वल्चर्स एंड क्रोस. जब लोगों ने मॉर्निंग में ब्रॉड डे लाइट में देखा दैट दोज बॉडीज़ वर ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, दे स्टार्टेड पैनिकिंग. पैनिकिंग मीन्स वो लोग घबरा गए, हड़बड़ा गए, चिल्लाने लगे, एंड दे ऑल बिकेम कन्फ्यूज्ड कि किंग और मिनिस्टर कैसे मर गए, एंड अब उनका क्या होगा, हु विल रूल देम, हु विल बिकम द नेक्स्ट किंग, हु विल बिकम द नेक्स्ट मिनिस्टर. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave the town unnoticed. Now throughout the night they mourned. Mourned means वो लोग दुख ही रहे, दुख मनाया उन्होंने. फिर मॉर्निंग में उन्होंने अपने किंगडम का फ्यूचर डिसाइड किया, और किसी ने आइडिया दिया दैट दे शुड अप्रोच टू द गुरु एंड द डिसाइपल, बिकॉज गुरु वॉज वेरी वाइज, वेरी लर्नड मैन, एंड ही हैड अ डिसाइपल विथ हिम. सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो गुरु और डिसाइपल से बोलेंगे कि उनके फ्यूचर किंग और मिनिस्टर वो दोनों बन जाएं. द गुरु विल बिकम द किंग एंड द डिसाइपल विल बिकम द मिनिस्टर. नाउ वी नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be the king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Now, वहाँ की जनता ने, उस शहर की जनता ने किंग और गुरु और डिसाइपल को बुलाया, उनसे बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो बेग्ड किया मीन्स भीख मांगी गुरु से कि वो किंग बन जाए और डिसाइपल मिनिस्टर बन जाए. नाउ इट did not take much time to persuade the disciple. Persuade मतलब होता है मनाना, PERSUADE. Persuade means मनाना. ज़्यादा टाइम नहीं लगा डिसाइपल को मनाने में. डिसाइपल readily agreed to become the minister. Why? Because disciple was already a very greedy and a very tempting type of a man. तो वो तो बहुत जल्दी मान गया. But it really took very long to persuade the guru. लेकिन गुरु को मनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बिकॉज गुरु डिड नॉट वॉन्ट टू बिकम द किंग.
They finally agreed to rule the kingdom to the foolish king and silly minister on the condition that they could change all the old laws. Now finally the Guru agreed to become the king and the disciple agreed to become the minister, but only on one condition, that they will change all the old laws. मतलब जितने भी पुराने rules और regulations हैं, they will change everything and they will make the city a very normal city like the other places. From then on, night would again be night and day would again be day, and you could get nothing for Odudu. It became like any other place. Now उस दिन से रात रात हो गई और दिन दिन, मतलब जो भी काम रहता था, that work used to be done in the day and the night time was meant for sleeping and taking rest. So everything, the Guru and the disciple, they changed everything, they brought everything back to normal, and things never costed one dodo. That means everything did not come for one dodo. It became like a very normal city like the other places. Okay students, here we end this chapter. You all can write the question answers in your notebooks. Thank you.